बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में 200 से ऊपर जातियों का आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें 40 के आसपास मुस्लिम जातियों का भी उल्लेख है। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि मुस्लिम में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती और ये बस हिंदुओं में होती है। बिहार की जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो गया है कि मुसलमानों में भी हिंदुओं की तरह कई जातियां हैं। 2022 बिहार कास्ट सेंसस का रिपोर्ट को देखें तो इसमें चिक, चूड़ीहाट, ठकुराई, दफाली, धुनिया, धोबी, नट, नालबंद, पठान, पमरिया, बक्खो, भटियारा, मदारी, मलिक, मुकेरी, मिरासी, लालबेगिया, हलालखोर, भंगी, मेहतर, मोमिन, जुलाहा, अंसारी, राइन या कुंजरा, रंगरेज, साई, फकीर, दीवान, मदार और ऐसे कई सारे मुस्लिम जाति का उल्लेख किया गया है। भारतीय मुसलमान मुख्यतः 3 जाति समूहों में बटा हुआ है। इन्हें अशरफ, अजलाफ और अर्जाल कहा जाता है। ये जातियों के समूह है जिसके अंदर अलग अलग जातियां शामिल है। मुस्लिम समाज भी ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा और दलित आदिवासी में बटा है। अमूमन जब राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय या जाति आधारित भागीदारी की बात होती है तो सिर्फ हिंदू समाज का मसला समझा जाता है, मगर यह सच नहीं। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं वैसे ही अशरफ, अजलाफ और अर्जाल को देखा जाता है। अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसी उच्च जातियां शामिल हैं। मुस्लिम समाज की इन जातियों की तुलना हिंदुओं की उच्च जातियों से की जाती है जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं। दूसरा वर्ग है अजलाफ। इसमें कथित बीच की जातियां शामिल हैं। इसमें इनकी एक बड़ी संख्या है जिसमें खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी जैसी कई जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में उनकी तुलना यादव, कोयरी, कुर्मी जैसे जातियों से की जा सकती है। तीसरा वर्ग है अर्जाल। इसमें हलाल खोल, हवारी, रजाक जैसे जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलाल खोर और कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी कहलाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने नवाब सैयद हामिद को 500 लोगों की एक सेना तैयार करने का आदेश यह कहते हुए दिया था कि उसमें केवल शेख, सैयद, पठान आदि उच्च जाति के मुसलमान ही होने चाहिए। इस हकीकत से अनजान पिछड़ी जाति के मुस्लिम आज भी यही समझते हैं कि उनके लोग भारत के शासक थे। बादशाह अकबर ने कसाई और मछुआरों के लिए राजकीय आदेश जारी किया था कि उनके घरों को आम आदमी से अलग कर दिया जाए और जो लोग इस जाति से मिलजुल रखे उनसे जुर्माना वसूला जाए। अकबर की राज में अगर निम्न श्रेणी की व्यक्ति किसी उच्च श्रेणी के किसी व्यक्ति को अपशब्द कहता था उस पर कड़ी आर्थिक दंड लगाया जाता था। मुसलमानों में भी जाति प्रथा हिंदुओं की तरह काम करती है। विवाह और पेशे के अलावा मुसलमानों में अलग अलग जातियों के रीति रिवाज भी अलग अलग है। मुसलमानों में लोग अपनी ही जाति देखकर शादी करना पसंद करते हैं। मुस्लिम इलाकों में जाति के आधार पर कॉलोनियां बनी हुई हैं।